नमस्कार, सूत्रकार समाचार देख रहे हैं आप। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायकों ने साहेबगंज मामले, नियोजन नीति और बेरोजगारों जैसे मामलों को लेकर गठबंधन सरकार को घेरा। साथ ही बीजेपी के विधायकों ने महागठबंधन सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायकों ने साहेबगंज मामले के साथ साथ नियोजन नीति और बेरोजगारी जैसे मामलों को लेकर गठबंधन सरकार को घेरा। साथ ही बीजेपी विधायकों ने कहा, मौजूदा सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। हेमंत सरकार ने फर्जी नियोजन नीति बनाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। राज्य में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म की घटनाओं में निरंतर इजाफा हो रहा है। सरकार आंखें मूंद कर सो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों का संरक्षण देने का काम गठबंधन सरकार के कार्यकाल में किया जा रहा है। यही वजह है संथाल का डेमोग्राफी दिन ब दिन बदलता जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी आवाज उठाती रहेगी। वहीं नियोजन नीति के मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार का दोष है या कोच का। हम तो रिजल्ट निकाले थे पर कोच ने रद्द कर दिया। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार आपकी है, विभाग के मंत्री सरकार का दोष है न कोर्ट का है। कोर्ट किया नाम किया है, हम तो निकाले थे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर विद्यार्थियों का कहना है इससे उनका साल बर्बाद होगा। इसी बीच विधायक इरफान अंसारी विपक्ष दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के 80% लोग बाहरी है। जिस प्रकार से सीएम को बलात्कारी कहा गया है, वो सांसद बांग्लादेशी है। अगर आप झारखंड प्रेमी हैं तो भाजपाइयों को भगाइए, जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 80% लोग बाहरी हैं, चाहे एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। आपने देखा सदन में जिस प्रकार से एक बाहरी सांसद ने हमारे मुख्यमंत्री जी को बलात्कारी कह दिया। इतना हिम्मत कैसे हो गया भाई किसी को? आप कहाँ से आते हैं? वो सांसद बांग्लादेशी है, वो सांसद बांग्लादेशी है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और अगर उनको एक आदिवासी बेटा नहीं पच पा रहा है तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने देखिए हमने मुहिम छेड़ दिया है कि अब यहाँ के झारखंड के तमाम जनता से मैं आग्रह करूँगा, पैर पकड़ के मैं विनती करूँगा, अगर आप सच्चे झारखंड प्रेमी हैं तो जब तक आप इन लोगों को नहीं भगाइएगा यहाँ से, भाजपाइयों को, तब तक हमें लगता है कि हमारे झारखंड का विकास अवरुद्ध रहेगा, नहीं हो पाएगा। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच मौखिक जंग देखने को मिली। इसी बीच ईडी की गतिविधियों पर नजर रखने को लेकर बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पक्ष विपक्ष के बीच मौखिक जंग देखने को मिली। इस बीच ईडी द्वारा खुलासे किए गए सत्ताधारियों के करीबियों के इशारे पर झारखंड राज्य के अफसर ईडी पर निगरानी कर रहे इस मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में क्या चल रहा है, राज्य कहां जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पहले टेंडर ठेका मैनेज करते थे, अब केस मैनेज कर रहे हैं। आखिर लोग जाए तो कहां? भाई जहाँ जिस राज्य में अगर आप देखिए, पहले तो टेंडर और ठेका को मैनेज कर रहे थे, इसके बाद केस को भी मैनेज कर रहे हैं। और कौन मैनेज कर रहा है? मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार। कहाँ जा रहा है राज्य, किस ओर जा रहा है? आखिर लोग जाए तो कहाँ जाए अपना फरियाद सुनाने के लिए? लगता है कि गुंडों का, डकैतों का ये अड्डा बन चुका है सरकार में, बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो ये तो पूरी साफ दिख रहा है। तो ये स्थिति पैदा हो गई राज्य में। आप तो लगता है कि इस राज्य में इस सरकार को हटा करके और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर विधायक विनोद सिंह ने कहा, केंद्र के अधिकारी हो या राज्य के अधिकारी, अगर वो संविधान प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन कर रहे हैं या किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो न्यायालय है, न्यायालय को सबूत दीजिए, कार्रवाई होगी। ईडी अपने लिए सरकारें ईडी को इस्तेमाल कर रही है, लोगों के टेलीफोन टैपिंग करती है, लोगों को ये सब चीज़ें करती है जहाँ करती है। तो ईडी ने तो खुद स्वीकार कर लिया कि वो क्या क्या करती है। रही बात चाहे राज्य के अधिकारी हों, राज्य के लोग में बैठे हुए, चाहे केंद्र कोई भी हो, राज्य के अधिकारी हों, केंद्र के अधिकारी हों, अगर वो अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी दूसरे पर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो न्यायालय है, न्यायालय इस पर सबूत है, न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए।
राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में कई अधिकारी शामिल रहे। वहीं सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। यूपी के जनपद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम को लेकर दिए विवादित बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और पाकिस्तान के मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। प्रतापगढ़ लालगंज इंदिरा चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। ज्ञात हो कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अभद्र टिप्पणी किया था, जिसे लेकर देश भर में नाराजगी देखी जा रही है। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की जरूरत है, जिससे इस तरह की टिप्पणी करने की फिर से हिमाकत न कर सके। इसके साथ इंदिरा चौराहे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया। वहीं नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के मंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। हम उस टिप्पणी के विरोध में पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि आज का भारत कमजोर नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी पर रोष व्यक्त करके विश्व को हम दिखाना चाहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान भारत देश का नागरिक नहीं बर्दाश्त करेगा। सूत्रकार समाचार के खबर का असर दुमका के मसलिया में बंद पड़े चापाकल के खबर को सूत्रकार ने प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। सालों से बंद पड़े चापाकल और जल मीनार की मरम्मती का काम शुरू हुआ है, जिसके बाद दुमका के मसलिया स्थित धोबना हिरन बहाल पंचायत में लोगों ने सूत्रकार समाचार का आभार व्यक्त किया। दुमका के मसलिया स्थित धोबना हरिन बहाल पंचायत के गोल बांधा हटिया परिसर में बंद पड़े सोलर संचालित टंकी की खबर सूत्रकार समाचार में प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर देखने को मिला। स्थानीय मुखिया पुतुल मुर्मू ने मिस्त्री भेजकर 1 साल से बंद पड़े चापाकल को बदलकर नए सिरे से लगवाकर ठीक करवाया। अब ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुखिया ने जल्द जल मीनार को भी सुचारू रूप से चालू करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। साथ ही सूत्रकार समाचार की टीम का स्थानीय ग्रामीणों ने आभार जताया। दुमका से सूत्रकार समाचार के लिए मसलिया दुमका से केसरीनाथ यादव की रिपोर्ट। जी, आपके सूत्रकार न्यूज में ये खबर चलने से हमारा चापाकल तो ठीक हो गया। मुखिया जी ने भी संज्ञान लिया इस पर। हाँ, ये 2 साल से ख़राब था। मुखिया जी ने संज्ञान लिया, उन्होंने आकर देखे, तुरंत ही देखकर आज उनका मरम्मती का काम चल रहा है और आज ही इसे पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाएगा। मुखिया जी ने यह आश्वासन दिया। सूत्रकार न्यूज ने बहुत अच्छा काम किया हमारे ग्रामीणों के लिए। इसके लिए हम सब ग्रामीण आपके इस न्यूज़ चैनल का सदा आभारी बने रहेंगे। रेबिका मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। मृतका के पति और भाई का दावा है कि धर्मांतरण का विरोध करने को लेकर रेबिका की हत्या की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। साहिबगंज में रेबिका हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ। मृतक के पिता सूर्य पहाड़न और छोटा भाई अरसन मालतो ने आरोपी दिलदार और उसके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेबिका पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं धर्म परिवर्तन की बात न मानने पर रेबिका की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच रेबिका का अंतिम संस्कार किया गया। उसके खंडित शरीर ताबूत में बंद कर उसके पैतृक गांव गोड्डा पहाड़ ले जाया गया, जहां ईसाई रीतियों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा शामिल थे। बता दें कि सोमवार को रेबिका के खंडित शव का पोस्टमार्टम फॉरेंसिक जांच दुमका मेडिकल कॉलेज में हुआ। रेबिका का ताबूत जैसे ही उसके पैतृक घर पहुंचा, उसके परिजन ताबूत से लिपटकर रोने लगे। इस दौरान डीसी ने कहा कि परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं मृतका के 5 वर्षीय बेटी रिया पहाड़िन का भी ध्यान रखा जाएगा। परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने रेबिका पहाड़िन की हत्या की जांच जल्द करने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कही। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जाए।
दिल्ली में गूंज महोत्सव का समापन हो गया है। कार्यक्रम के अंतिम दिन युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं कार्यक्रम में विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सिल्ली उदाहरण बनेगा। 3 दिनों तक चलने वाले गूंज महोत्सव का समापन मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम दिन युवाओं के नाम समर्पित किया गया। युवा महोत्सव के रूप में क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना के तहत अब सिल्ली के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई की शुरुआत की गई, जिसमें पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली अभियान के पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र के 6 उच्च विद्यालयों में IIT कानपुर एलुमनी बेस्ट एडटेक स्मार्टअप स्कूलिंग के बीच हुए MOU को आगे बढ़ाते हुए 17 हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई का शुभारंभ किया गया। वहीं गूंज परिवार की ओर से स्टूडेंट एक्सप्रेस का लाभ सिल्ली सोनाहातू के युवाओं को मिले। नए साल में 12 जनवरी के दिन युवा दिवस के मौके पर इस सेवा की शुरुआत की जाएगी, ताकि ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा ना आ सके। गूंज महोत्सव के संरक्षक और सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा, पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली अभियान के तहत योजनाबद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। इसके परिणाम बेहतर हो, इसके लिए सामूहिकता और सजगता जरूरी है। सिल्ली विधानसभा शिक्षा का मॉडल बनेगा। प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में सिल्ली पूरे राज्य में उदाहरण बने। बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, टेक्नो इंडिया के निदेशक डॉक्टर विष्णुव्रत चट्टोपाध्याय, MSMI के ट्रेनिंग मैनेजर रतन दास गुप्ता, शिक्षा विशेषज्ञ अमित दीक्षित, संदीप कुमार, सुरेंद्र नाथ, अनुदीप फाउंडेशन के रीजनल मैनेजर संजीव कुमार समेत काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं अहम खबरों के साथ। नमस्कार। टाटा सिल्ली मुख्य मार्ग पर बनता चौक पानी टंकी के समीप बुधवार की सुबह बोलेरो और ट्रेलर में आमने सामने भिड़ंत से बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पगोड़ा निवासी जितेंद्र मांझी के 2 पुत्र मंटू मांझी और रितेश मांझी दोस्तों के साथ मंगलवार की रात सिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय गूंज महोत्सव से वापस लौट रहा था। इसी क्रम में बनता मोड़ के पास ट्रेलर के साथ बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के पड़कच्चे उड़ गए। गाड़ी के सामने बैठे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तत्काल घायलों को इलाज के लिए सिंहपुर नर्सिंग होम मूरी ले जाया गया और 2 गंभीर लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया। साथ ही शव के साथ वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस थाने ले गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। मूरी से अरविंद कुमार पांडे की रिपोर्ट।